अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी नई सरकार की रूपरेखा और अपनी टीम तैयार करने में जुटे हुए हैं। जनवरी में सत्ता में आने से पहले वे अपने कैबिनेट को तैयार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़ी लिस्ट जारी की है। ट्रंप ने चीन पर विरोधी रहे सेनेटर मार्को रूबियो को अपने नए विदेश मंत्री के तौर पर, तो फॉक्स न्यूज के कमेंटेटर और अनुभवी पीट हेग्सेथ को अपना रक्षा मंत्री बनाया है। वहीं चर्चा है कि माइक वॉल्ट्ज को ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। वह खुफिया मामलों में व्हाइट हाउस की सलाहकार भी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पर एक बयान भी जारी किया गया है। तुलसी गबार्ड की तारीफ में ट्रंप ने उन्हें गर्वित रिपब्लिकन बताया है और कहा है कि वे अपने निडर स्वभाव को खुफिया विभाग में भी लेकर आएंगी। ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट पार्टी से राष्ट्रपति पद के पूर्व दावेदार होने की वजह से तुलसी गबार्ड को दोनों पार्टियों में समर्थन मिलता है। मुझे उम्मीद है कि वह हमें गौरवान्वित करेंगी। तुलसी गबार्ड पहले डेमोक्रेट पार्टी में थी, लेकिन बाद में वे रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा बन गई। तुलसी ने राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का समर्थन किया था। गबार्ड पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के तहत सीरिया में हुए गृह युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ बोल चुकी हैं और यहां तक कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अमेरिका के सहयोगी यूक्रेन पर आक्रमण करने तक को सही ठहराया था। वह 2004 से 2005 तक इराक में हवाई नेशनल गार्ड में एक मेजर के रूप में तैनात थी और अब अमेरिका सेना रिजर्व में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। गबार्ड 4 बार सांसद भी रह चुकी हैं। तुलसी ने 2022 में डेमोक्रेट पार्टी छोड़कर निर्दलीय के तौर पर 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में वे इस रेस से बाहर हो गई थी। तुलसी गबार्ड पहली बार तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई थी जब कांग्रेस की सदस्य के तौर पर उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। 2016 में जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो तुलसी ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें भगवद गीता की एक प्रति भी सौंपी थी। तुलसी को हिंदू होने पर गर्व है। अमेरिका में पैदा हुई तुलसी पूरी तरह से शाकाहारी हैं। तुलसी गबार्ड को भारतीय इसलिए समझ लिया जाता है क्योंकि उनका नाम भारत में पूजनीय तुलसी माता के नाम पर तुलसी रखा गया है। उनका यह नाम उनकी मां ने रखा क्योंकि उनकी मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था, इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों के नाम हिंदू धर्म के अनुसार रखे। तुलसी गबार्ड भी खुद को हिंदू मानती हैं और हिंदू धर्म की परंपराओं का पालन भी करती हैं। वे अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार की निंदा करती रहती हैं। साल 2021 में तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश में बार अत्याचार के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव भी पेश किया था। वहीं 1971 में अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ क्रूरता के लिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को जमकर फटकार लगाई थी। तुलसी गबार्ड के इतने अहम पद पर नियुक्ति को लेकर भारत में विदेश मामलों की जानकारों की क्या राय है, ये हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक तरीके से ये डिबेट हो रही है ऑक्सफोर्ड यूनियन में, ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऐसी चीजें होती रहती हैं। अव्वल सेकेंडली, यस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अलग है और स्टूडेंट यूनियन अलग होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में वो अपने हिसाब से करती है। ऑक्सफोर्ड यूनियन का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, बहुत बार इन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए हैं वहां के स्टूडेंट्स ने। बेसिकली ऑक्सफोर्ड की जो स्टूडेंट बॉडी अगर हम देखें, कुछ हद तक, काफी हद तक लेफ्ट और सोशलिस्ट है। वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं एंड ऑफ कोर्स विद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आल्सो देयर एंड सम अदर स्टूडेंट्स, दे लुक टू रेज दिस टॉपिक। सो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। डेफिनेटली यस, इसमें यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है कि जो स्पीकर्स आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक कर सकती है। भाई, द यूनिवर्सिटी डज नॉट वांट people with extremist links to be speaking on its campus. So I think that's what the यूनिवर्सिटी को करना चाहिए कि जो स्पीकर्स आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक करे कि उनके किसी आतंकियों के साथ कहीं कोई तार तो नहीं जुड़े। एक मिनट। डोनाल्ड ट्रंप की उन्होंने अपॉइंट किया है फॉर्मर डेमोक्रेट तुलसी गबार्ड को यूएस इंटेलिजेंस चीफ के तौर पे। कितना बड़ा ये कदम है और क्या आपको लगता है आगे का रोड मैप बनेगा? देखिए, तुलसी गबार्ड का सितारा ट्रंप के साथ उठ रहा था। उसे कोई सीनियर पोजीशन मिलने की चांस थी, परंतु ये जो पोजीशन मिली है और भी ज्यादा आई थिंक स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट और पिविटल है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ये भारत के लिए आई थिंक बहुत एक अच्छी खबर है हमारे लिए। पर्सनली मेरे लिए भी, मैंने इनके साथ नाश्ता होस्ट किया हुआ है न्यूयॉर्क में और इनके कैंपेन्स के लिए। परंतु गबार्ड का जो बैकग्राउंड अगर हम देखें वो बहुत ही क्लियर कट है with regards to national security of America, with regards to आतंक, certainly yes,
एंड अदर इश्यूज, और जिसमें मुझे लगता है कि इंडिया और हमारी इंटेलिजेंस को एक्चुअली काफी स्मूथ राह मिलेगी कोऑपरेशन की बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया। इंडिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस शेयरिंग मेरे विचार से एक नए लेवल पे और ज्यादा डीपर होती जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं 3 ब्राजील G20 के लिए और उसके बाद गयाना जाएंगे। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा पे, और आपका कोई सजेशन? प्राइम मिनिस्टर की इस G20 यात्रा पे मेरी केवल एक ही टिप्पणी है कि प्राइम मिनिस्टर वापसी पर जब आखिरी पड़ाव गयाना में हो, वहां से भारत आते वक्त 4 घंटे का डिटूर कर लें। फ्लोरिडा मात्र 4 घंटे दूर है वहां से। डोनाल्ड ट्रंप वहां होंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मिलके उनको कांग्रेचुलेट कर लें। और इस समय जो सबसे अहम मुद्दा ट्रंप के लिए भी और हमारे लिए भी है, यूक्रेन वॉर, उस पर डिस्कस कर लें। ट्रंप ऑलरेडी उस पर काम कर रहा होगा। उनकी तुलसी गबार्ड, सेक्रेटरी स्टेट जो सब अपॉइंट हुए हैं वो इमीडिएट इस समय काम कर रहे होंगे उस फॉर्मूले पे। ट्रंप ने कहा है कि वो जिस दिन प्रेसिडेंट बनेगा 24 घंटे के अंदर इस जंग को रुकवा देगा, तो अभी वो होमवर्क कर रहा है। तो ये सही वक्त है ट्रंप को मोदी जी से मिलने का, क्योंकि मोदी जी एक राउंड डिस्कशंस कर चुके हैं पुतिन से, बाइडेन से, जेलेंस्की से, फिर जेलेंस्की से, फिर पुतिन से। और इंडिया का अहम इंटरेस्ट है और हमारी डिप्लोमेसी ने कहा है कि हमें प्रो एक्टिव रोल प्ले करेंगे। तो ये बिल्कुल सही वक्त है, लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहा जाए है। इस समय ट्रंप इस पे काम कर रहे होंगे। मोदी जी उनसे मिलें, इनफॉर्मली कांग्रेचुलेट करें और इस मुद्दे पर भी बात करें, ताकि ये जो जंग का रुकने का आसार है जल्द से जल्द हो जाएं। वहीं अमेरिका में तुलसी की नियुक्ति को लेकर आलोचना भी हो रही है। कहा जा रहा है कि उनके पास खुफिया कार्य का सीधा अनुभव बेहद कम है। बता दें कि जिस विभाग में तुलसी को निदेशक बनाया गया है वो 18 जासूसी एजेंसियों की देखरेख करता है। देखना होगा कि ऐसे में तुलसी इतनी अहम जिम्मेदारी को किस तरह संभालती हैं।